हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह आपको बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारा बेहतर टॉपिक है। जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें एक और चीज हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि कब कंकाल कब मिला था, चावल की खेती के बारे में वर्णन किया था। इससे पहले हमने प्राग इतिहास पढ़ा था कि सबसे पहले मानव कहाँ पर आया था। मानव नंगे थे, मानव बिन निर्वस्त्र रहते थे, फिर कब मानव वस्त्र पहनने लगे थे। एक और बात को हमने समझा कि खाना बदोश किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति जो उस समय के जो मानव थे केवल भोजन पर ध्यान रखते थे, उनसे कोई जीवनीय कोई मतलब था नहीं, बस खाने से मतलब थे, निर्वस्त्र रहते थे और जब खाना मिले टूट कर खाने पर पड़ जाते थे। उसे क्या कहते हैं? खाना बदोश। सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। यहाँ तक क्लियर था। अब क्या पढ़ते थे? सिंधु घाटी सभ्यता कि विश्व का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कौन था, स्नानागार कौन था, स्थल कौन था, सब चूड़ी का साक्ष्य कहाँ मिला था, वैश्याएं कहाँ पर रहती थी, इसके बारे में हमने वर्णन कर दिया था। तब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी, 2500 बीसी मतलब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। आता है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में क्या कौन सी सभ्यता चल रही थी? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। यहाँ तक क्लियर। अब आता है वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब क्या इसमें था? तो आप कहेंगे एक सभ्यता से लेकर दूसरे सभ्यता के बीच में लगभग 2500 वर्षों का डिफरेंस था। आप कह सकते हैं गैप। कितने गैप था? आप कहेंगे 2500 वर्षों का गैप था। हो सकता है, क्योंकि देखिए एक सभ्यता से लेकर इस सभ्यता के बीच में कितने गैप है? तो 2500 वर्षों का गैप है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में कितने समय का गैप था? तो आप कहेंगे लगभग 2500 वर्षों का गैप था। अब आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या, ये एग्जाम का पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। वैदिक सभ्यता, तो आप कहेंगे वैदिक सभ्यता में तो क्या होता है? तो वैदिक सभ्यता में वेदों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया? वैदिक सभ्यता में वेदों का वर्णन किया गया। वेद का रचना हुआ था। क्लियर। अब पूछा जाए वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था? आप कहेंगे 2 भागों में बांटा गया था। पहले का नाम था उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक, दूसरे का नाम उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक में क्या था? तो आप पूर्व वैदिक में वेदों का रचनाएं हुई। फिर उत्तर वैदिक में क्या हुआ था? तो महाजनपद का निर्माण हुआ था। महाजनपद के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में वेदों का निर्माण हुआ था, तो वेद किसने लिखा था? तो आप कहेंगे आर्यों ने लिखा था। आर्यों ने लिखा था। अब ये आर्य हैं कौन? सवाल तो ये पूछता है कि बताइए आर्य हैं कौन? तो आप कहेंगे जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। कहां पर? भारत में आए थे और आने के बाद आकर अपना धर्म का प्रचार करने लगे। तो अब पूछ दे तो आर्य का मतलब क्या होता है? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। ये जो आर्य थे, जो भारत में पहले तो लोग रहते थे, जैसे कि कहा जाए कि आज के समय में जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी वगैरह, अगर वो हम भारत के मूल निवासी हैं, तो फिर आर्य आए, आने के बाद अपने धर्म का प्रचार किए, उनसे भेदभाव किए और खुद को श्रेष्ठ मानते थे। क्या मानते थे? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, जिन्होंने वेदों का रचनाएं की, रचनाओं में तमाम प्रकार के बारे में वर्णन किया। और पूछा जाए कि वेद, वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, तो वेद कितने प्रकार के हैं? देखिए अगर पूछा जाए कि वेद कितने होते, तो आप कहेंगे वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद की ज्ञाता के बारे में वर्णन कर दे, फिर ऋग्वेद के उपवेद के बारे में वर्णन कर दे, उपवेद की ज्ञाता के बारे में वर्णन कर दे, फिर वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में वर्णन कर दे। तो इसको एक और चीज को विस्तार पूर्वक देखते और समझते हैं। देखिए अब देखिए सवाल समझते हैं। देखिए वेद पूछते तो अब क्या कहेंगे? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पूछ दे, अगर पूछ दे कि ये बताए प्राचीनतम वेद कौन सा था, आप कहेंगे कि ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहा जाता है। इस वेद में कितने मंडल है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10वां मंडल के बारे में वर्णन किया गया है। और क्योंकि जो हमारा हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, तो ऋग्वेद की जो 10वां मंडल था उसमें किस चीज का वर्णन किया गया था? आप कहेंगे क्षुद्रों के बारे में वर्णन किया गया है।
यहाँ तक क्लियर है। फिर पूछा जाए कि वेदों का रचना किसने किया था, तो आप कहेंगे आर्यों द्वारा वेदों का रचना किया गया था। अब पूछा जाए कि ये बताइए कि आर्य जो थे कौन थे, आर्य जो थे कौन थे, तो आप कहेंगे जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए हुए थे। आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, खुद को श्रेष्ठ मानते थे। यहां तक क्लियर है। फिर पूछा जाए कि वेद जो होते हैं, वेद में आरण्य वेद किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मेनली आरण्य वेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आरण्य वेद है। फिर अथर्ववेद को आरण्य वेद क्यों नहीं कहा जाता है, तो आप कहेंगे जब आर्य भारत में आए तो उससे वैदिक सभ्यता में आए। क्लियर, वैदिक सभ्यता में, क्योंकि उसमें वेदों का निर्माण हुआ। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक में क्या था, वेदों का वर्णन किया गया था, और उस समय भारत के वर्तमान समय के उस समय जो भारत था, भारत में जंगले में क्या होता था, वो बैठकर लिखा करते थे। आरण्य वेद मतलब होता है जंगलों में लिखा गया वेद। और जब तीनों वेद लिखा गया तो किस में लिखा गया था, जंगलों वगैरह में लिखा गया था, जंगल में लिखा गया, पेड़ के नीचे लिखा गया, तो उसे आरण्य वेद कहा गया। लेकिन जब अथर्ववेद जब लिखा जाने लगा तो उस समय महाजनपद का निर्माण होने लगा। पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में कितने महाजनपद है, तो आप कहेंगे 16 महाजनपद है। यहां तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर पूछा जाए कि ये बताइए जो ऋग्वेद है इसे वैदिक काल में 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल में, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। जो पूर्व वैदिक है उसे दूसरे नाम पर कहा जाता है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है उसमें किस चीज की वर्णन किया गया, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है, मंत्रों का वर्णन किया गया है। फिर पूछा जाए सामवेद है, सामवेद में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे सामवेद में संगीत वगैरह का वर्णन किया गया है। फिर पूछा जाए यजुर्वेद में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। फिर अथर्ववेद के बारे में पूछ दे कि अथर्ववेद में क्या किस चीज का वर्णन किया गया, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में किस चीज का वर्णन किया गया, जादू टूना चलावा वगैरह के बारे में वर्णन किया गया। आई होप यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर पूछ दे कि जो ऋग्वेद के ज्ञाता थे उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, जो ऋग्वेद के ज्ञाता थे आप उसे उन्हें कहा जाता है होत्रु कहा जाता है। सामवेद के ज्ञाता को उदगया कहा जाता है। यजुर्वेद के ज्ञाता को अर्धव्यू कहा जाता है, और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। क्लियर। फिर पूछ दे कि वेदों का उपवेद कितने हैं, तो आप कहेंगे वेदों के उपवेद भी 4 हैं। ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है, तो आप कहेंगे गंधर्ववेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है, तो आप कहेंगे धनुर्वेद। और अथर्ववेद, अथर्ववेद के उपवेद का को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे शिल्प वेद कहा जाता है। क्लियर। फिर पूछ दे कि आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाए, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही बता रहे हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रजापति कहते हैं। फिर पूछा जाए सामवेद, सामवेद के उपवेद क्या है, तो आप कहेंगे गंधर्ववेद, गंधर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, नारद। फिर पूछा जाए यजुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है विश्वामित्र, विश्वामित्र। देखिए फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं, शिल्पवेद, शिल्पवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, विश्वकर्मा। विश्वामित्र और विश्वकर्मा में थोड़ा कंफ्यूज मत हो। देखिए विश्वामित्र यजुर्वेद के उपवेद को, धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं, और शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर पूछ दे कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांग का संधि विशेष कीजिए कि वेद धन अंग, वेद धन अंग, उसका मतलब वेद का अंग। क्लियर। वेदांग को वेद का अंग भी कहा जाता है, इसे क्योंकि वेदांग कहा जाता है। वेदांग होते कितने हैं, तो आप कहिए वेदांग 6 होते हैं। क्लियर। कौन कौन से होते हैं, तो 7 मिलकर बोलिए। आप कहेंगे व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण, देखिए दोबारा सुनिए,
व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्प। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर पूछ दे कि पांचवा वेद किसे कहते हैं, तो पांचवा वेद किसे कहा जाता है? आप कहेंगे पुराण को कहा जाता है। पुराण कितने हैं? तो आप कहेंगे पुराण का 18 पुराण का वर्णन किया गया है। उसमें कौन कौन सा मिलने आता है? तो आप कहेंगे वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण के बारे में वर्णन किया गया विस्तार पूर्वक। फिर आता है उपनिषद कितने होते हैं? तो आप कहेंगे उपनिषद 108 होते हैं, जिसके बारे में 13 के बारे में वर्णन किया गया है। आई होप कि इसे समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।